फाइनली मैं निकल चुकी हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। मार्केट पहुँचने पर कई जगह देखने पर कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर फाइनली हम एक जगह पहुँच ही गए जहाँ कुछ ठीक लगा, पर जल्दबाजी में बिना ज़्यादा सोचे तुरंत से मैंने ख़रीद लिया। और ये है मेरा पाकिस्तानी सूट। बाहर निकलने पर खुशी हुई कि शुक्र है काम हो गया। कुछ खुशी और ज़्यादा थकान के साथ बस गिरते पड़ते फाइनली हम लोगों ने घर वापस जाने की तैयारी की और हम जाने लगे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। धूप हल्की लग रही थी मगर धूप ऐसा लग रहा था फाइनली हम अपने एरिया में पहुँचे। बहुत थक गए थे, सिर्फ 7-8 किलोमीटर का सफ़र कर ही, और गिरते पड़ते हम पहुँच गए अपनी गली में, फिर अपने घर। फाइनली सालों बाद, लगभग 7 साल बाद मैंने आज ईद की शॉपिंग कर ही ली। गर्मी में इतनी घूमते घूमते परेशान ही हो गए। खैर, आज है 26 मार्च 2024 और रोज़ा है 15वां। देखते देखते 14 रमज़ान पूरे बीत गए और पता भी नहीं चला। वैसे मेरा इरादा शॉपिंग करने का ईद से पहले का था, रमज़ान से पहले का था, लेकिन डिले होते होते 15 रमज़ान बीत गए। रमज़ान में शॉपिंग करने के बहुत नुकसान हैं। रमज़ान में परेशान होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है, चीज़ें कॉस्टली मिलती हैं। इसके साथ रोज़ा नमाज छूटता है, नहीं रोज़ा तो हम रख सकते हैं पर नमाज छूटती है, कुरान शरीफ छूटता है। वापस घर आने पर घर का काम नहीं होता, और भी कई नुकसान हैं जो मुझे लगता है रमज़ान में शॉपिंग करने के हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी। इतने सालों बाद मैं ईद की शॉपिंग कर रही थी। मेरी बुद्धि में बात आई कि ईद पर शॉपिंग करनी चाहिए और बहुत अच्छे से ईद मनानी चाहिए, तैयार होना चाहिए, बहुत ही मोहब्बत खुलूस के साथ जाना चाहिए और अपनों को, अपने से जुड़े लोगों को बुलाना चाहिए। पर मैं पता नहीं किन चीज़ों में गुम थी। सालों पहले, लगभग 7-8 साल पहले, इससे 1-2 साल ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ टाइम कम भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 7-8 साल हो गए। लेकिन पता नहीं मैं किस बात को सोच करके, क्या चीज़ देख करके मैंने ईद पर शॉपिंग करना बंद कर दिया। मैंने कहीं भी जाना बंद कर दिया, इवन नहाना धोना बंद कर दिया। इंसान ईद पर शॉपिंग नहीं करता है तो जो उसके पास बेस्ट होता है वो पहन लेता है, लेकिन नहीं, जो रमज़ान में मैं पहने रहती थी मैं वही पहने रहती थी, खाती थी, पीती थी, सबके घर जाती थी और जा कर के सो जाती थी, लेट जाती थी, इधर उधर सिर्फ घर में मस्ती करती थी, ना कहीं जाती थी और ना ही किसी को बुलाती थी। इस तरीके से मैंने पिछले 7-8 साल की ईद करी है। फिर पिछले साल अचानक शबाना की किसी बात पर मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ और अब मुझे इतना पछतावा होता है इस चीज़ का कि मैंने अपनी ज़िंदगी की 7-8 साल की ईद को बेकार कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा मामला ही यही है। पहले मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, और जब मुझे समझ में आ जाती है बात तो फिर मैं पछताती बहुत हूँ। और इस सब में सिर्फ एक चीज़ अच्छी बात यह है कि अगर मुझे मेरी गलती का एहसास हो जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, सबके सामने भी कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने अंदर, अपने ऊपर तो बुरा लगता ही, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, नकारती नहीं हूँ कि अगर मैंने गलत कहा तो हाँ जी भाई, हाँ मैंने गलत कहा था, कुछ गलत किया तो हाँ जी मैंने उस समय ये गलत किया था। उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं था पर अब मुझे रियलाइज़ है। खैर, कुल मिला के बेहद पछता रही हूँ, इसलिए पिछले साल ही डिसाइड कर लिया था मुझे हर साल ना सही नहीं हो पाता इंसान का हर साल शॉपिंग करे वो, लेकिन जो उसके पास बेस्ट होता है वो तो पहन लेता है। लेकिन जो गलती मैंने की इंशाल्लाह वो अब दोहराई नहीं जाएगी। इसी चीज़ को होते हुए, कपड़े होने के बाद, कुछ 2-3 महीने पहले भाई की शादी थी, कपड़े थे, सारी चीज़ें थी, पर नहीं, मुझे ईद पर शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं आज गई। लेकिन मेरे साथ मोए ये हो गया कि हम घूमते घूमते थक गए और मुझे चाहिए था पाकिस्तानी सूट, वो मुझको नहीं मिल रहा था जिस तरीके से मुझे चाहिए था। इतनी हालत ख़राब हो गई, जल्दबाजी में मैंने बहुत हेवी सूट ले लिया। मुझे लग रहा था बस हो जाए, दोबारा मैं मार्केट नहीं आ पाऊँगी, रमज़ान में मार्केट आने के बहुत नुकसान है, मैं दोबारा एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो फाइनली मैंने सूट ख़रीद लिया और अब ख़रीदने के बाद, आने के बाद मुझे लग रहा है वो मैंने बहुत हैवी ले लिया। वो मेरी लाइफ का सबसे हेवी सूट होने वाला है और मुझे हेवी सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या होगा, सिलवाना भी पड़ेगा। ईद के 15 दिन बीत चुके हैं। खैर, अब
क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं वही सूट होगा या कोई और सूट देखती हूँ ख़रीदूँ या फिर क्या होता है, देखते हैं। बहरहाल खुश हूँ, हैप्पी, और अपनी की गई गलतियों पर रिग्रेट भी फील कर रही हूँ। बाकी ठीक है, मेरी तरफ कोई इस तरह की गलती ना करे, खुश रहे। ईद पर ज़रूर शॉपिंग करे। अगर वो इंसान ईद पर शॉपिंग नहीं कर रहा है किसी कारणवश, तो जो उसके पास बेस्ट है वो पहने। ऐसा बिल्कुल ना करे कि वही गंदे कपड़ों में वो पड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, ना जी ना। न जाने कब किस इंसान की कौन सी ईद आखिरी हो जाए। जितना मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं करें। खाने पर बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें हुई, वो ये कि मेरे चाचू तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे ये सूट तेरा है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, चाचू ये मेरा ही है, पर उनको शायद ऐसा लग रहा था कि किसी और की ड्रेस मैं ऐसी किसी को दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऊपर आई, अपनी बहनों को अपनी ड्रेस दिखाई, बाकी चीज़ें दिखाई, तो कह रही अरे बहन, मेरी बहन कह रही अरे बहन ये सूट आपको हैवी लग रहा है। मैं तो पहले ही आपके लिए इतना चिंतित रहती थी, इतनी टेंशन थी, एक टेंशन मेरी और बढ़ा दी जो भी है, पहले मैं सोच रही थी चेंज करूं या किसी को दे दूं, मैं दूसरा खरीदूं, पर अब मैंने डिसीजन चेंज कर लिया। अब जो मैं ख़रीद करके लाई हूं, जिसके लिए मुझे इतना ख्वार होना पड़ा है, इतनी मुश्किलों से, इतनी दूर जा करके, इतनी भीड़ को पार करके मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ, चाहे वो हैवी है चाहे जैसा भी है, मैं सिलवा करके उसी को पहनने वाली हूँ। हैवी भी है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कई बार हैवी भी पहन लेना चाहिए। बहरहाल अच्छा लग रहा है, ईद के इतने सालों बाद ईद की शॉपिंग करना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरी नासमझी थी, जो जिस नासमझी में मैंने इतने साल गवाए, कोई ऐसी हरकत कोई और ना करना। बाद में बहुत पछताता होता है, वक्त बीत जाता है, समझ में नहीं आता, और फिर बाद में पछतावा होता है, जैसे कि मुझे हो रहा है, बहुत हो रहा है, बार बार हो रहा है। पर शुक्र है परवरदिगार का कि मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, वक्त गंवाने के बाद ही सही। खैर, जब जागो तब सवेरा। इसी के साथ पॉजिटिव सोचते हुए नई शुरुआत करते हैं, अपनी गलती की तौबा करते हुए अच्छे से ईद मनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शाइना ऐसे नहीं कर बाबू, ये मेरे YouTube चैनल का व्लॉग है, प्लीज़ कम से कम मेरा इतना प्यारा हाथ आ जाना चाहिए। ले, ये है मेरी बहन का हाथ, जो प्यारा हाथ, बहुत प्यारा हाथ, जो कह रही थी कि अरे मुझे क्या पहले की टेंशन कम थी, जो आप इतने सिंपल सूट को हैवी बता रही हो, शादी के बाद कैसे पहनोगी। और क्या कह रही थी शाइना, बस इसके अलावा अपनी शादी के सूट हमें देना। हाँ, अपनी शादी के सूट हमें मत देना। हैवी सूट बोल दो, लो बाबू तुम पहन चलो देखते हैं, अगर तुम लोग भी पहन लोगे तो क्या बुराई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश रही कि मैं इतना इनएक्टिव ना रहूँ जितना कि मैं बीते समय में अपने इस व्लॉग के चैनल पर रही हूँ।